जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्नोस्टिक हेटन पर। हम में से हर किसी के माइंड में ये सवाल आता होगा कि यूनिवर्स कितने साल पहले बना है, यूनिवर्स कैसे बना है, क्या इस यूनिवर्स को बनाने वाला कोई है, वगैरह वगैरह। अगर ये सवाल किसी रिलीजियस इंसान से पूछा जाए तो वो अपनी रिलीजियस बुक के हिसाब से उसके गॉड ने यूनिवर्स को कैसे बनाया बताएगा। और अगर यही सवाल किसी साइंटिफिक कम्युनिटी वाले इंसान से पूछा जाए तो वो अलग अलग साइंटिफिक थ्योरीज बताएगा कि यूनिवर्स कैसे बना है। उन अलग अलग साइंटिफिक थ्योरीज में से सबसे ज़्यादा फेमस थ्योरी है बिग बैंग थ्योरी, जिसको मेजॉरिटी ऑफ साइंटिस्ट मानते हैं। बाइबल के अकॉर्डिंग यूनिवर्स आज से 6000 साल पहले 6 दिन में बना है, जो कि एक अनसाइंटिफिक क्लेम है। अपनी इन दोनों वीडियोस में मैंने इन बात को प्रूफ किया हूँ, आप वो जाके वीडियो चेकआउट करके देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में बाइबल में यूनिवर्स के क्रिएशन को लेके जो अनसाइंटिफिक क्लेम्स और नासमझी है, उस बात को मैं बताऊंगा, जो कि साबित करते हैं कि बाइबल एक इंसानों के द्वारा लिखी गई हुई किस्से कहानियाँ हैं, ना कि किसी गॉड की तरफ से डिवाइन इंस्पिरेशन की तरफ से बुक है। शुरू करते हैं आज का वीडियो विदाउट प्रेजिंग द लॉर्ड। Here it comes. बाइबल में ओल्ड टेस्टामेंट में बुक ऑफ जेनेसिस का चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 में अकॉर्डिंग टू बाइबल यूनिवर्स कैसे क्रिएट किया हुआ था ये बताया हुआ है। चैप्टर नंबर 1 में वर्स नंबर 1 से लेकर 5 तक में सबसे पहले यहोवा ने हेवन और अर्थ को बनाया। उसके बाद में लाइट को बनाया, लाइट और डार्कनेस को अलग अलग किया। लाइट को डे बोला और डार्कनेस को नाइट बोला। इवनिंग हुई, मॉर्निंग हुई, फर्स्ट डे कंप्लीट हुआ। In the beginning, God created the heaven and the earth. The earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep. And the Spirit of God moved upon the face of the waters. And God said, "Let there be light." And there was light. And God saw the light that it was good. And God divided the light from the darkness. And God called the light day, and the darkness he called night. The evening and the morning were the first day. उसके बाद वर्स नंबर लेके 6 से 8 तक फिर यहोवा ने फिलामेंट बनाया और वाटर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, फिलामेंट के ऊपर में और फिलामेंट के अंडर में। फिलामेंट क्या है, मैंने अपनी वीडियो फ्लैट अर्थ इन बाइबल में उसको एक्सप्लेन किया हुआ हूँ, शॉर्ट में यहाँ पे बता देता हूँ। फिलामेंट एक सेमी सर्कल हॉलो सॉलिड थिंग है जो कि फ्लैट अर्थ के ऊपर रखी हुई है। इवनिंग हुई, मॉर्निंग हुई, इस तरीके से सेकेंड डे कंप्लीट हुआ। And God said, "Let there be a firmament in the midst of the waters, and let it divide the waters from the waters." And God made the firmament, and divided the waters which were under the firmament from the waters which were above the firmament, and it was so. And God called the firmament heaven, and the evening and the morning were the second day. फिर वर्स नंबर 9 से लेकर 13 तक में थर्ड डे में यहोवा ने वाटर के ऊपर ड्राई लैंड को लाया, उस ड्राई लैंड को अर्थ कहा। फिर उस ड्राई लैंड के ऊपर में प्लांट्स और वेजिटेशंस को सबको बनाया। इवनिंग हुई, मॉर्निंग हुई, थर्ड डे कंप्लीट हुआ। And God said, "Let the waters under the heaven be gathered together unto one place, and let the dry land appear." And it was so. And God called the dry land earth. The gathering together of the waters called he seas. And God saw that it was good. फिर वर्स नंबर 14 से लेकर 19 तक में फोर्थ डे में यहोवा ने सन एंड मून को बनाया। सन को डे पे रूल करने के लिए बनाया और मून को नाइट पे रूल करने के लिए बनाया। इवनिंग हुई, मॉर्निंग हुई, फोर्थ डे कंप्लीट हो गया। And God said, "Let there be lights in the firmament of the heaven to divide the day from the night, and let them be for signs and for seasons and for days and years, and let them be for lights in the firmament of the heaven to give light upon the earth." And it was so. And God made 2 great lights, the greater light to rule the day, and the lesser light to rule the night. He made the stars also. And God set them in the firmament of the heaven to give light upon the earth, and to rule over the day and over the night, and to divide the light from the darkness. And
God saw that it was good. And the evening and the morning were the fourth day. फिर वर्स नंबर 20 से लेकर 25 तक में बताया गया हुआ है कि यहोवा ने कैसे एनिमल्स को बनाया। यहोवा ने वेल्स बनाए, बर्ड्स बनाए और अलग अलग टाइप के क्रिएचर्स बनाए। इस तरीके से 5th डे कंप्लीट हुआ। फिर वर्स नंबर 26 से लेकर 28 तक में फिर यहोवा ने ह्यूमंस को बनाया, सबसे पहले ह्यूमन के पेयर को, एडम और ईव को, और उसको कहा कि तुम सारे क्रिएचर्स पे रूल करो। फिर 6th डे कंप्लीट हो गया। फिर 7th डे यहोवा ने रेस्ट किया। 7th डे यहोवा ने कोई भी काम नहीं किया। इस तरीके से 6th डे में यहोवा ने पूरी क्रिएशन को कंप्लीट किया। शॉर्ट में देखा जाए तो फर्स्ट दिन यहोवा ने हेवन और अर्थ और लाइट को बनाया। 2nd डे यहोवा ने फिलामेंट को बनाया जो कि फ्लैट अर्थ के ऊपर रखा हुआ है। 3rd डे यहोवा ने प्लांट्स को बनाया। 4th डे यहोवा ने सन एंड मून को बनाया। 5th डे यहोवा ने एनिमल्स वाइल्ड लाइफ को बनाया। 6th डे यहोवा ने ह्यूमंस को बनाया। इस तरीके से साइंस की पूरी वाट लगा के यहोवा ने 6 दिन में क्रिएशन करके 7th डे यहोवा ने रेस्ट किया। अब देखते हैं बाइबल में क्रिएशन को लेकर नासमझी को। सबसे पहले पॉइंट, फर्स्ट डे यहोवा ने लाइट बनाई और लाइट को डार्कनेस से सेपरेट किया। हम सब जानते हैं यूनिवर्स में लाइट का सोर्स सन है और स्टार्स है। जब यहोवा ने सबसे पहले दिन लाइट बनाई और सोर्स ऑफ लाइट को नहीं बनाया, बिना सोर्स ऑफ लाइट के यहोवा ने लाइट बना दी। जब सोर्स ऑफ लाइट ही 4th डे बनाया गया हुआ है तो उन 3 दिन लाइट कैसी थी? इस पर क्रिश्चियंस ये बोलते हैं कि उन 3 दिन सोर्स ऑफ लाइट गॉड था, और कुछ वर्सेस बताते हैं। How could there be light mornings and evenings on the 1st, 2nd, and 3rd days if the sun, moon, and stars were not created until the 4th day? This is only a problem if we fail to take into account an infinite and omnipotent God. God does not need the sun, moon, and stars to provide light. God is light. 1 John chapter 1 verse 5 declares, "This is the message we have heard from him and declare to you. God is light. In him there is no darkness at all." God himself was the light for the first 3 days of creation, just as he will be in the new heavens and the new earth. There will be no more night. They will not need the light of a lamp or the light of the sun, for the Lord God will give them light, and they will reign forever and ever. Revelation chapter 22 verse 5. Until he created the sun, moon, and stars, God miraculously provided light during the day and may have done so during the night as well. Genesis chapter 1 verse 14. Jesus said, "I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of life." John chapter 8 verse 12. Much more important. कोई सेंस है इस बात की? अब जबकि उन 3 दिनों में गॉड सोर्स ऑफ लाइट था और गॉड के कारण ही 3 दिन लाइट थी, फिर यहोवा ने सन को क्यों बनाया? जब यहोवा से ही 3 दिन लाइट थी तो क्यों बाकी के टाइम के लिए भी सोर्स ऑफ लाइट यहोवा खुद ही क्यों नहीं रह गया? क्यों सन को बनाया? ताकि यूनिवर्स में सोर्स ऑफ लाइट दे सके। 3 दिन यहोवा पहले ट्यूबलाइट की तरह यूनिवर्स को लाइट प्रोवाइड करा और 4th दिन ऑफ होकर सन को बनाया। अब आते हैं नासमझी नंबर 2 पे। 2nd डे यहोवा ने फिलामेंट बनाया। फिलामेंट एक सेमी सर्कल हॉलो सॉलिड सब्सटेंस है जो कि फ्लैट अर्थ के ऊपर रखा हुआ है। इस फिलामेंट को कई बाइबल के ट्रांसलेशंस में एटमॉस्फेयर बोला गया हुआ है और हिंदी बाइबल में इसको वायुमंडल बोला गया हुआ है, जो कि एक गलत ट्रांसलेशन है। हम सबको पता है अर्थ फ्लैट नहीं है और इसके ऊपर में कोई सॉलिड सब्सटेंस नहीं रखा गया हुआ है। इससे पता चलता है कि बाइबल लिखने वालों को यूनिवर्स की कॉस्मोलॉजी और यूनिवर्स के बारे में कोई आइडिया नहीं था। यहोवा ने 3rd डे प्लांट्स पेड़ पौधों को बनाया और 4th डे यहोवा ने सन और मून को बनाया। हम सब ने बचपन में 4th या फिर 5th क्लास में फोटोसिंथेसिस पढ़े होंगे कि कैसे सनलाइट की मदद से प्लांट्स अपना फूड खुद बनाते हैं और बिना सनलाइट के प्लांट्स सर्वाइव नहीं कर सकते। पर यह बेसिक साइंस यहोवा को नहीं पता थी, क्योंकि उसने 3rd दिन प्लांट्स को बनाया और 4th दिन सन को बनाया। बिना सनलाइट के प्लांट सर्वाइव कैसे कर गए एक दिन? इस बात से पता चलता है बाइबल लिखने वालों को बेसिक साइंस की भी समझ नहीं थी। 4th दिन यहोवा ने सन और मून को एक साथ बनाया और स्टार्स बनाए और कॉस्मोलॉजी कंप्लीट हो गई। पर मर्क्यूरी, वीनस, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, प्लूटो, यूरेनस जैसे प्लैनेट एग्जिस्ट ही नहीं करते बिब्लिकल कॉस्मोलॉजी में। शायद ये प्लैनेट किसी और गॉड ने बनाए हो, क्योंकि सन, मून और स्टार्स के अलावा किसी भी प्लैनेट का मेंशन नहीं है बाइबल में। बाइबल किसी भी और प्लैनेट का मेंशन ही नहीं करती है। बाइबल की कॉस्मोलॉजी अर्थ, मून, सन, स्टार्स और हेवन और हेल के साथ में ही ख़त्म हो जाती है। इससे यह पता चलता है कि बाइबल लिखने वालों को यूनिवर्स का बेसिक आइडिया भी नहीं था, क्योंकि जो उनको दिख सकता था उस समय में अर्थ, सन, मून और स्टार्स, उन्होंने सिर्फ उतना ही मेंशन किया है और कुछ भी मेंशन नहीं किया है। नेक्स्ट पॉइंट, फिर 5th दिन यहोवा ने एनिमल्स को बनाया और फिर 6th डे यहोवा ने ह्यूमंस के पहले पेयर को बनाया, एडम और ईव को। एडम को मिट्टी से बनाया और एडम की एक रिब पसली निकाल के यहोवा को बनाया। जो यहोवा पूरे यूनिवर्स को कुछ भी नहीं से सब कुछ बना सकता है, उसने ईव को एडम की एक रिब से क्यों बनाया? वो चाहता था एडम
की रिब से ना बनाकर यहोवा भी ईव को मिट्टी से बना देता, पर यहोवा ने ऐसा नहीं किया। इसमें कोई लॉजिक नहीं होता है कि एडम की रिब से इसको क्यों बनाया गया हुआ। इस तरीके से लॉजिक और साइंस की वाट लगा के यहोवा ने 6 दिन में क्रिएशन करके 7 डे रेस्ट किया। बाइबल के क्रिएशन की प्रोसेस को देखकर कोई भी लॉजिकल और साइंटिफिक थिंकिंग रखने वाला इंसान समझ जाएगा कि बाइबल कुछ अनपढ़ और नासमझों की लिखी हुई किस्से कहानियाँ हैं, ना कि कोई डिवाइन इंस्पिरेशन की तरफ से बुक है। 21वीं सेंचुरी के इस टाइम में जब हम ह्यूमंस ने साइंस और टेक्नोलॉजी में काफ़ी प्रोग्रेस कर ली है, साइंस की मदद से हम यूनिवर्स में होने वाली मैक्सिमम चीज़ों को समझ सकते हैं कि वो चीज़ कब बनी होंगी, कैसे काम करती है, उसका होने का प्रोसेस और मैकेनिज़्म कैसा है, कैसे बना हुआ है वो चीज़। हमें पता है कि यूनिवर्स बिलियंस ऑफ ईयर्स पुराना है, ना कि 6000 साल पुराना, और इस यूनिवर्स के फॉर्मेशन को मिलियंस ऑफ ईयर्स लग गए थे। 6 दिन में क्रिएशन का प्रोसेस नहीं हुआ था।